अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या काम किया है और क्या क्या आपके साथ शेयर किया है। तो जैसा कि आपको दे नज़र आ रहा होगा कि सुबह की रूटीन थी यही कि सुबह उठते हैं तो पहले गर्म पानी हस्बैंड ने बोल दिया कि चलो फटाफट पियो। तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं वेट लूज़ के लिए क्या यूज़ करती हूँ। ये चिया सीड्स थोड़े से मैंने अपने पानी में यूज़ किए, थोड़ा सा हम लेमन यूज़ करते हैं, हनी यूज़ कर लेते हैं, हस्बैंड तो ग्रीन टी लेते हैं प्रॉपर, तो जिसमें हेमन कह दिया लेमन और हनी होता है। तो ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, ये मैं कप के ऊपर ब्लेंड कर दूँगी क्योंकि इस पर मेरी पिक्चर शो हो गई क्योंकि मतलब इतनी फ़ील नहीं हुई लेकिन बाल फील हो गए हैं। तो बस थोड़ा सा हनी ताकि वो टेस्ट भी आ जाए और इतना बस ज़्यादा तो नहीं ना यूज़ करना कि एकदम से ही ख़त्म कर दें। आप देख रहे होंगे कि सामने ओवन के पास एक छोटा सा पैकेट पड़ा है। ये पैकेट है मेरे छोटे छोटे चरिंदे परिंदे बच्चे जो आते हैं, मतलब आपको कभी किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ मैं इनको दाना डालती हूँ तो ये लोग आ जाते हैं। पहले तो थोड़े से आते थे और अब तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सोच रही हूँ कि अब रमज़ान के लिए भी कुछ फटाफट बनाना शुरू कर दूँ। यहाँ आके मैं अपना थोड़ा सा मोबाइल का काम कर रही थी, इनको ग्रीन टी दे दी थी, अपना कप सामने रख दिया। तो मैंने कहा चले अभी मॉर्निंग का टाइम है तो बेडशीट इसी तरह ही ख़राब है, तो मैंने कहा फटाफट काम करें और जो काम चलता है वो लोगों को प्रूफ भेज दें। तो बस इधर बैठे बैठे ये काम किया। उसके बाद यही देख लें, आपको क्लिप में शो हो गया है, यहाँ आते हैं परिंदे और ये था बाहर का थोड़ा सा नज़ारा जो कि आपके साथ शेयर किया है। और उसके बाद मैंने कहा अब नाश्ता रेडी करते हैं। ये चले गए थे शावर लेने, तो पहले जूस बनाते हैं इनके लिए। शेक किस चीज़ का होता है तो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ और किस तरह मतलब यूज़ करते हैं, सोक करती हूँ कि नहीं करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने फटाफट सा इनके लिए ना शेक बनाया और फिर नाश्ता भी रेडी करना था। मैंने तो कम ही खाती हूँ, जिस दिन मैं व्लॉग रेडी कर रही हूँ उस दिन भी मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। मैंने शायद हार्डली छोटे छोटे से प्रॉन्स 5 या 6 खाए हुए हैं, बस पता नहीं क्यों भूख नहीं लगती। तो साथ में मैंने कहा अभी जो अंडा टूट गया वो मतलब स्क्रैम्बल अंडा हो गया वो मेरा हो जाएगा, जो हाफ़ फ्राई होगा वो इनका होगा। क्योंकि एक ये भी बड़ा मसला हो जाता है ना कि अंडा बनाते बनाते टूट जाता है, वो शायद नेल बच जाता है कि पता नहीं क्या हो जाता है। बस मेरे साथ कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता है। आपकी बहन कुछ ना कुछ करे ना, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो कभी कभी खाना बनाते हुए, नाश्ता बनाते हुए मुझे घर की बड़ी याद आती है, मम्मा की याद आती है कि मतलब घर की इसेंस में याद आती है कि कभी हम छोटे थे, मैं और मेरा भाई और मम्मा बनाते होते थे और हम दोनों ने उनका वेट करना कि मम्मा कब बना के लेकर आएंगी। तो वो ज़िंदगी का जो सफ़र था, ज़िंदगी का जो चक्कर है, वो पेरेंट्स घूम रहे होते हैं और हम लोग छोटे होते हैं और हम देख रहे हैं बस हमें बना बनाया सब कुछ मिल जाए, कपड़े बने वॉश किए हुए मिले, सब कुछ नीट एंड क्लीन। इवन हम जब बाहर भी जाते थे तो हमने वापस आके आराम से लेट जाना, मम्मा ने काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये उठा रहे, जब हम छोटे थे मतलब ना, मतलब ये उठा रहे हैं कि मतलब कोई आटा गूंदने लगे हैं रात के खाने के लिए या सब्ज़ी बनाने लगे हैं या कुछ भी करने लगे हैं, या फिर हम मोस्टली हम दही भल्ले हमारे पास से बड़े मज़े के मिलते थे तो हम वो ले लेते थे। साथ साथ मेरा नाश्ता भी हो गया। ये मेरा अंडा मैं उसको थोड़ा सा निकाल रही हूँ गुली, क्योंकि मुझे वो अंदर मेरे अजीब सा होने लग जाता है, मुझे स्मेल आती है। तो अब मैं जब खुद काम करती हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि हाय ये क्या है मतलब। तो ये है लॉयल का है स्प्रे, जिसके साथ ये जो सिरेमिक जो बर्तन होते हैं ना वो अच्छे से वॉश हो जाते हैं, वरना तो नीचे बहुत बुरे बुरे निशान बन जाते हैं चूल्हे के ऊपर रखने की वजह से। उसके बाद इनको नाश्ता करवाने के बाद इनको मैंने रवाना किया, खुदा हाफिज़ बोला, और उसके बाद फिर जो कपड़े थे वो प्रेस किए। तो बस साथ साथ ही जब वॉश करो तब साथ साथ ही मैं वो प्रेस कर लेती हूँ ताकि पड़े ना रहे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयरन भी अच्छी है, तो इसके साथ जलता नहीं है कपड़ा अगर इंसानों की तरह करें। वैसे तो साइलेंसर वाली है, ये तो टी करके आवाज़ भी देती है कि भाई हिम्मत करो और उठ जाओ, होश करो, कुछ जल ना जाए। तो इसका व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अगर और ये थोड़ी सी डैमेज थी नीचे से और इसको मैंने खुद ठीक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी। फिर ये तो थोड़ा सा पाइट से वो साउंड आ रहा है, शोर है, जिसको आपने करना है इग्नोर, क्योंकि
शाम का टाइम है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई काम से आ रहा है। खैर इस टाइम तो कोई काम से नहीं आ रहा होता, इस टाइम भी ड्यूटी चल रही होती है। टाइम से जॉब से आने का टाइम तो 9 या 10 बजे का होता है। उफ, बहुत हेडिक वाला काम होता है। मैंने भी वो टाइम गुजारा है, तो इंसान को फ़ील होता है, जो इंसान ने अपने पे गुजारा होता है ना, उसको महसूस होता है कि दूसरे पे क्या गुजर रही होगी। अदरवाइज़ तो हम नहीं फ़ील कर सकते, ऐसे मुंह से नहीं फ़ील होता। अगर गुजरी है तो समझें कि हाँ भाई वो बंदा ठीक कह रहा है। तो उसके बाद फिर यही घर के काम चल रहे थे। मैंने कहा साथ साथ आपके साथ कपड़े प्रेस करने की भी 2 ही थी शर्ट्स जो कि मैंने वॉश की थी, और इसको मैंने कहा फटाफट से इनको कर लें प्रेस। बस जल्दी जल्दी जिसको हैंगर में हैंग कर रही हूँ ताकि इसको कबर्ड में कर दूँ हैंग। उसके बाद फिर चलते हैं काम का, क्योंकि बेड पे भी बहुत मैस था। उसको सेट करने के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, फिर मैंने वो नमाज़ पढ़ी। फिर इसी तरह ही चल ही दिन का टाइम होता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर गया है। तो इसी तरह ही देख रही होती हूँ मैं कि इंसान जब छोटा होता है ना, तो उसको बड़े चाह होते हैं कि इंसान बड़ा हो जाए, बस बड़ा हो जाए, बस और कोई मसला नहीं है। मतलब स्कूल से अपनी जान छुड़वाना चाहता है कि बस स्कूल बहुत टफ़ है, लेकिन जो ज़िंदगी फिर सबक पढ़ाने लग जाती है ना, वो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो इसलिए बच्चों को कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने बड़े होना है। ये फिर मैंने सूरत उठा ली, मैंने कहा चले पंसूरा भी पढ़ती हूँ। और जिस टाइम ये पंसूरा पढ़ी थी उस टाइम मेरा दोबारा से नमाज का टाइम हो गया है मगरिब का। तो मगरिब के टाइम मैं मोस्टली सूरत वाक़िया पढ़ती होती हूँ। बस अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकतें डालें, अल्लाह पाक हमें किसी को मोहताज ना करे अपनी ज़ात के सिवा। बस अल्लाह पाक हमारी आखिरत को भी संवार दे, जिस तरह हम दुनियादारी के लिए कर रहे होते हैं ना, तो बस अल्लाह ताला हमारी आखिरत को भी संवार दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जी मैं पुदीना तोड़ने लग गई थी। पुदीना साफ़ करना था, इसको धोना था, क्योंकि हस्बैंड ने बोला आना था। बनाना तो मैंने था, लेकिन वो कहते हैं कि इसको डंडे में, वो जो कुंडी होती है, डंडा होता है, उसमें अच्छे से इसको कूटो। वो वाला काम नहीं होता हमसे, हम थक जाते हैं। तो फिर यहाँ आगे थे वो, तो साथ साथ मैंने कहा चले मैं क्लिप बनाती हूँ, आप अच्छे से इसको ना इसकी फैंटी लगाएं और फटाफट मैं आपको सारी चीज़ें देती। मतलब बस बना ही रहे थे वो, सारी चीज़ें तो रेडी मैं ही करके दे रही थी। ये भी गार्लिक भी दे दो, इसको भी पील ऑफ कर दो, ऐसे भी कर दो, वैसे भी कर दो, वो मिर्चें भी दे दो, धनिया भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। बस ये डंडा ही नहीं मैं चला रही, बाकी सब कुछ ही मैं कर रही हूँ। तो मैंने कहा फटाफट आप करें, मैं आराम से बैठती हूँ, क्योंकि किचन में बड़ा मैस हो जाता है जब ये किचन में रवाना हो जाए। तो बस मेरी कोशिश होती है कि ना ही जाएँ तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर उठाना मैंने होता है ना मैस। फिर इन्होंने फटाफट करके इन्होंने चटनी बनाई, और चटनी काफ़ी टेस्टी थी। आया है, इसको देख के मेरे दिल में ना वो कुछ सा होना लग गया, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। उसके बाद फटाफट मैंने साथ ही चावल वो बॉयल करने के लिए रख दिए, क्योंकि इनको चावल बॉयल खाने थे। तो ये थी फाइनल लुक चटनी की। आए है ज़ीरे के साथ, लहसुन के साथ, पता नहीं और किस किस चीज़ के साथ, चाट मसाला भी डाला था सॉरी। तो उसके साथ ये इतनी मज़े की चटनी बनी, आया है। फिर हमने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद यही है ना हमारे पाकिस्तानियों का, एक टाइम का खाना खाने के बाद हमें दूसरे टाइम की टेंशन पड़ जाती है, जो कि मुझे पड़ गई। और मैं साथ ही लेके पालक बैठ गई। मैंने कहा चलें भाई अब पालक बनाओ भाई, और क्या कर सकते हैं। साथ में मेरा स्टैंड भी नज़र आ रहा है आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। चलें कोई नहीं। तो जितनी स्पीड के साथ आपको नज़र आ रहा है ना कि पालक इतनी स्पीड के साथ साफ़ हो रही है, लेकिन इतनी स्पीड के साथ होती नहीं है। खैर मैं इसको सिर्फ साफ़ ही करती होती हूँ, और कुछ भी कटिंग शटिंग का कोई काम नहीं करती मैं। ऐसा वैसा कोई मामला नहीं मेरे साथ पेश आता। बस इसको फटाफट करके मुझे धोना होता है, क्योंकि मैंने इसको बॉयल करके इसको ग्राइंड करना होता है। और इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। इसके साथ इसकी रेसिपी भी आप देखिएगा। तो फटाफट मैंने अब प्याज ले लिया, थोड़ा सा हमें प्याज अपना ब्राउन करना है, ठीक है। और थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था, मैंने कहा फटाफट ओट्स डाल दें। तो बस अब आ जाएं आप लोग से रेसिपी के ऊपर भी। ये ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने थोड़ा सा डाला, अच्छे से इसको ब्राउन कर लिया। एक लहसुन प्याज भी डाल दिया था, सॉरी अदरक लहसुन भी डाल दिया था, लेकिन इसको ब्लैक नहीं करना था। लास्ट टाइम मैंने मेथी के टाइम पे बस ब्लैक हो गया, वो अच्छा खासा ही ब्लैक हो गया। बस फिर इसको पानी डाल डूल के इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद हमने फिर इसमें टमाटर डाल देना है। टमाटर मैंने आज मैश करके नहीं डाले, मैंने इसी तरह ही कटिंग करके डाल दी और थोड़ा सा मसाला वगैरह डाला, और इसको मैंने
कुछ देर के लिए इसको मैंने सॉफ्ट होने के लिए रख दिया। साथ में मैंने ग्रीन चिलीज भी डाल दी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस फिर उसके बाद ये सॉफ्ट हुआ मसाला, और आलू पालक बनानी थी। इसको अच्छे से मैंने इसको भूना, इसको सॉफ्ट कर करके पका के ना इसका कलर निकल आया, ऑयल निकल आया। तो थोड़ा सा मैंने कहा अब दही भी डाल के इसको भून लिया जाए। दही से याद आया योगर्ट तो आज ख़त्म हो गया। एनी हाउ आज वो ग्रोसरी का काम है। उफ अल्लाह, ये बड़ा मसला चलता है। मुझे तो कुछ होने ही लग जाता है ग्रोसरी के नाम से, थक जाती हूँ मैं। उसके बाद ये मैंने वो ग्राइंड की हुई पालक डाल ली, साथ में आलू डाल दिए। तो बस ये आज की ये रेसिपी थी। उम्मीद मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।